दिल्ली के राजेंद्र नगर में पानी भरने की वजह से बेसमेंट में पढ़ रहे 3 आईएएस स्टूडेंट्स की मौत हो गई। क्या कसूर था उनका? उनका सिर्फ यह कसूर था कि वो अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में आए थे पढ़ने के लिए। 10 बाय 10 फुट के कमरे में 12 से 15 हजार रुपए किराया भरना पड़ता था उन लोगों को। और हर दिन हर रात उनकी माँ कॉल करती होगी और पूछती होगी, बेटा सब ठीक तो है ना, खाना वाना खा लिया था, शहर में मन लग गया, सब सही चल रहा है ना। उनका बाप एक एक रुपया जोड़कर मेहनत मजदूरी करके लाख लाख रुपए इन इंस्टीट्यूट्स की फीस भरता था। क्या जवाब दोगे उनको? क्या कसूर था उन माँ बाप का? क्या कसूर था उन बच्चों का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? कसूर सिर्फ ये था कि वो लोग मिडिल क्लास थे, क्योंकि हर बार पिस्ता मिडिल क्लास की है। चाहे बजट हो, चाहे एयरपोर्ट की छत गिरे, चाहे मेट्रो का दीवार गिरे, चाहे पानी भरे, चाहे आग लगे, मरता सिर्फ मिडिल क्लास ही है, मरता सिर्फ गरीब आदमी ही है। और यही सच्चाई है। और चल क्या रहा है? पूरा ब्लेम गेम चल रहा है। दिल्ली सरकार ब्लेम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी को, और एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम कर रही है दिल्ली सरकार को और एमसीडी को। लेकिन क्या हुआ? इस ब्लेम गेम से क्या मिला? 3 जाने गई है, वो 3 होनहार आईएएस स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट्स जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पुलिस मार मार के भगा रही है। यह है आपका जस्टिस? ऐसे मिलेगा इंसाफ? बात करेंगे इस पूरे केस के बारे में। आखिर हुआ क्या है? राव आईएएस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में करीब 30 बच्चे पढ़ रहे थे। फिर अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और बारिश कुछ मिनट ही चलती है कि इतना सारा पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण अचानक से ही जो सारा पानी होता है वो बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन 3 स्टूडेंट्स वो वहीं फंस जाते हैं। और फिर उस पानी भरने की वजह से उसमें करंट दौड़ गया और करंट से उन सभी की मौत हो गई। वो 3 बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे। और कुछ लोग, कुछ होनहार लोग ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गलती बेसमेंट की है, बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, बेसमेंट की वजह से ही मौत हो गई उन लोगों की। वाह क्या बात है, कमाल है भाई साहब, क्या ट्वीट कराया आपने। और यही नहीं, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है उस कार वाले को जो वहां से गुजर रहा था। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर वो कार वाला वहां से नहीं गुजरता तो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर नहीं घुसता। वाह क्या बात है, मतलब एक आम आदमी सड़क से गुजरे तो उसमें भी उसको जेल हो जाएगी। क्या बात है भाई, कमाल की बात है ना। तो इस गाड़ी वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो वो इंस्टीट्यूट था राव आईएएस इंस्टीट्यूट, इसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा 19 इंस्टीट्यूट और है जिनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। बात यह है कि ये समस्या ऐसा नहीं कि 10-15 साल बाद हो रही होगी। हर साल आए दिन ये हमें खबर मिलती है कि भाई साहब इस जगह पे आग लग गई, इतने लोग मर गए, वहां पानी भर गया, इतने लोग मर गए। आपको बता दो, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, करोल बाग में एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि वहां पे पानी भर गया था इंस्टीट्यूट के अंदर। जब से ये रेनी सीजन शुरू हुआ है, मानसून शुरू हुआ है, करीब 11 लोगों की ऑलरेडी मौत हो गई है पानी के भरने की वजह से दिल्ली में। तो ये हाल है। और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो आज का नहीं है, वो 1976 में बनाया गया था, 50 साल पुराना है और तब से वही चलता आ रहा है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कोई डिजाइन में चेंज नहीं हुआ। वो 50 साल पहले की बात है भाई साहब। 1976 में जब दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख हुआ करती थी, आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि वो 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम आज के हालातों के हिसाब से काम कर पाएगा? वो बना था 50 मिलीमीटर बारिश के लिए, लेकिन यहां पर जब 50 मिलीमीटर से बारिश तेज हो जाती है तो आए दिन जल भराव हो जाता है, जाम लगता है, इतने लोग मारे जाते हैं। और अब 3 लोग मारे गए, 3 बच्चे मारे गए, आईएएस स्टूडेंट्स। दिस इज रियली शॉकिंग एंड दिस इज रियली डिस्गस्टिंग कि ये होता रहता है। मेरी तो सबसे यही गुजारिश है, जो लोग भी पढ़ने आते हैं दिल्ली में, भाई साहब मेरे दोस्त, घर में रहो, घर से पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो। फालतू में दिल्ली में आओगे, 10 बाय 10 फुट के कमरे में रहोगे, 12,000 किराए भरोगे और तुम्हें क्या सुविधा मिलेगी? कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया घर के बगल में या आसपास एक रूम ले लो रेंट पे, किराया भी कम होगा, घर के पास भी रहोगे और वहां बैठे बैठे पढ़ाई करो ऑनलाइन। क्या रखा है भाई यहाँ पर? इतना पॉल्यूशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना ट्रैफिक है, आए दिन जल भराव होता रहता है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलता है कि भाई साहब गलती एलजी की है, गलती एमसीडी की है, गलती दिल्ली सरकार की, गलती केंद्र सरकार की है। लेकिन पिस कौन रहा है? आम आदमी और बेचारे स्टूडेंट्स। वो तो बने ही पिटने के लिए ना यार, मतलब मरे भी बेचारे वो। और जब इंसाफ मांगने की बात आए, रोड पे आएंगे तो पुलिस उनको मार के भगा देगी। तो करे क्या? ऐसे में आप लोग मुझे बताओ कि क्या इसका सॉल्यूशन है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।